मैं कभी पूछती नहीं, जिसकी बड़ी आयत 5 साल से मैं देख रही हूँ, सबकी मदद। यहाँ का जो कुछ विकास का काम था उन्होंने नेताजी ने सब किया है। जो भी है कि पब्लिक की सेवा करती है। वोट बीजेपी के लिए जाएगा या इनके लिए जाएगा? रेहाना इन्हीं के लिए जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब किए हैं, हम लोगों को जो दे रही है मिल रहा है, इसलिए पसंद है हम लोगों को। रोड बनवाएं, सबका आवास दिवाएं, जे पर इनका निशान रहे वहीं पर रहे, जहाँ पर ये रहे वहीं पर रहेगा, हो जाए। हाँ, कोई भी पार्टी हो पर ना वोट इनका, आप वहीं रहेंगे। हाँ, वहीं हम लोग रहेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध इस समय बहुत बढ़ गया है प्रदेश में। जो यहाँ पे सांसद हैं उनको लोग वीआईपी समझ के वोट दिए थे, लेकिन कुछ जो उम्मीदें थी वो हो नहीं पाई, इसलिए यहाँ की जनता जो है इस बार परिवर्तन चाहती है। 10 साल माँ बेटे यहाँ सांसद रहे, किसी ने आधारशिला दूसरे तीसरे पुल की नहीं रखी। मेडिकल कॉलेज बनाया है, नवोदय विद्यालय बनाया है, IIT कॉलेज खोला है, पॉलिटेक्निक खोला है। उन्होंने कितना काम किया है कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हम लोग इस बार बदलाव केंद्र का चाहते हैं, प्रत्याशी हम नहीं देखेंगे। हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, धराशायी करना है। Did he refuse to fight rivalry from the BJP? I really am out of it. He's old enough to take his own decisions, and I don't think he would take any that would be less than elegant. That was Sultanpur. From Uttar Pradesh, we are set to cross over to Haryana, with its 10 seats up for polling in the 6th phase. But before that, a brief look back at the conversations, aspirations, criticism to allegiance we documented over the last 1 month. कितने साल के होता हुआ? 70 70 के ऊपर। कितने चुनाव देख लिए? अभी बहुत वोट तो बहुत की होगी। चुनाव तो जब से देख लिए, आपको डिसाइड याद भी ना हो, चौधरी साहब ने अलग होकर बीकेडी बनाई थी। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह। भारतीय क्रांति दल जब से लेकर आज तक का चुनाव देखते आ रहे। दिल्ली में जो किसान का मुद्दा उठा था, हाँ। उसके बाद बीजेपी चले गए। जैन सही किया गलत किया? देखो, आदमी वहाँ जाता है जहाँ इज्जत मिलती है। अखिलेश में गठबंधन था, वो कैंडिडेट अपने देखता था, सिंबल इसका देखता था, इसलिए वो अपने उसमें चले गए। मुजफ्फरनगर में इज्जत की बात बहुत होती है जी। अभी देखो, देहात में गांव वाले रहने वाले हों या वो सो रहने हों, गांव में सबसे मेन चीज है इज्जत। हाँ, कौन जीतेगा जी? कोई जीत जाओ, कोई हार जाओ, यहाँ किसानों कोई नहीं कुछ करता, कोई नहीं पूछता। ये जो लड़का कहा के गया, ये जो बता दिया, हाँ, ये भी कोई गलत नहीं कहा गया। अगर देखो सुरक्षा का मुद्दा, जैसे योगी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो सुरक्षित हो, क्राइम खत्म हो रहा है। अगर देखो किसान की खर्चे की और उसकी लागत की बात, तो 10 साल में 20 रुपए बढ़ना क्या बढ़ा? जो ये लड़का बोल रहा है, क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। सही कह रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ा। और किसान का कुछ नहीं होगा, ऐसा ही चलता है। इतना सरमाएदारों की सरकार हो, क्या होगा? इसमें कौन किसान ना हो? किसान जितने जा रहे हैं, अपने आप को हाथ उठाने वालों में ही, बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। चलो ताओ, देखें 4 जून को पता चल जाए कौन जीते। बात करेंगे आप में से कोई? क्या चाह रहे हैं बाराबंकी के लिए? सबसे पहले तो यहाँ का जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शून्य है, बिल्कुल शून्य है। लखनऊ जाना पड़ता है। लखनऊ जाना पड़ता है। आज भी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये हाल है कि अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ता है रात में 11 बजे के बाद, ठीक, तो डॉक्टर क्या करता है कि वो देखता नहीं मरीज को, वो रेफर बना देता है बिना मरीज को देखे। तो ये हाल आज भी है। और रात में जब आदमी लखनऊ लेके जाता है तो मरीज बचता नहीं, वो मर जाता है।
रात में सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज क्रॉस करेंगे, ये शहीद पथ, वहाँ पर जाम लगा रहता है, पुलिस वाले नो एंट्री मार देते हैं, आधा मरीज रास्ते में खत्म हो जाता है। जो गाड़ियाँ हैं वो मतलब तरीके से नहीं लगती हैं कि आप छोटा आपका जो है अगर वाहन है तो वो निकल जाए। जी। रात में अगर मान लीजिए बाय द वे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर इंजरी हो गई या हड्डी भी टूट गई तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बाराबंकी में। आप अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ, बच्चे को लेके। कोई आकांक्षा है, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार सरकार से? सरकार अगर सुने तो बहुत एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए मैं मेडिकल कॉलेज देखा हूँ, आज का जो मेडिकल कॉलेज में दौर अपना हमारी गवर्नमेंट में जो भी एक हमारे योगी जी हैं, ऐसा नहीं है काम अच्छा कर रहे हैं, पर आप जाके देखा ये ट्रामा सेंटर में कोई फैसिलिटी जाके बिल्कुल नहीं है, पता नहीं सोए कहाँ पे है, देखते ही नहीं ट्रामा सेंटर। योगी तो स्टेट के हैं, आप तो इस बार तो लोकसभा। मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रामा सेंटर की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। मरीज जाके परेशान होता है, वहाँ पर उनके पास एक मशीन है, वो क्या बोलते हैं उसकी सिटी स्कैन की, वो बीमार रहती है। इतना बड़ा ट्रामा सेंटर यूपी लेवल का है, आपका एक मशीन किस तरह से आप मतलब देश चला रहे हो? और एक बार अभी जब लोकसभा के चुनाव है, इसमें क्या मैं देखिए इसमें अब इनको सुधार करना चाहिए, या आप 5 साल 10 साल से यहाँ पर हो, हम आपके खिलाफ नहीं है। अगर वोट की बात है तो मैं तो अपना प्रधानमंत्री चुनूंगा, वो अलग चीज है, लेकिन जो काम गलत है वो गलत है, वो नहीं कर रहे हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो केवल मतलब राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर हो गया, अब आप आगे देखिए मेडिकल सुधारिए, हम ठीक है हो गया, अब आप पूरा सारा ध्यान आप अयोध्या दे रहे हो। अब कम से कम आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखिए। आप एक बार मेडिकल अगर इनको जाना पड़ेगा तो मैं पूछूंगा कि योगी जी आप कहाँ भर्ती होना पसंद करेंगे? भर्ती होकर देखें मेडिकल में क्या कंडीशन होगी इस टाइम। आप जो है बच्चों को कहते हो कि हमारे पास 1500 सीटें हैं, आप उन्हें नीट की पेपर दिलाते हो, आप उन्हें भर्ती नहीं होने देते हो। आप मेडिकल की व्यवस्था ये है कि आप चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर 2000 मरीज। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, आपके अंदर बताइए, इतना बड़ा हाई लेवल का आपका ट्रामा सेंटर, भरोसा करता हूं मैं, पहुंचा ट्रामा में मेरा मरीज सही हो जाएगा, पता चला 2 घंटा में पर्चा बनवाओ, तब तक मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। कहाँ से? बदाज से यहाँ से ही है? जोधपुर से है। जोधपुर से ही है। वोट डालेंगे इस बार? हाँ, वोट देंगे। हाँ। क्या सोच के देंगे? जो आप बोलोगे जो मैं थोड़ा मुझे क्या कौन पसंद है? फूल पसंद है, हाथ पसंद है? फूल पसंद है। आपको हाथ पसंद है, आपको फूल पसंद है? फूल पसंद है, फूल पसंद है। फूल पसंद है। फूल क्यों पसंद है? फूल बीजेपी है, सही है। आपको हाथ पसंद है? हाथ क्यों पसंद? अशोक गहलोत ने सब सुविधा की है। अशोक गहलोत आपको हाथ क्यों पसंद है? क्या सुविधा दी है अशोक? सब सुविधा दी है, बेरोजगारों को नौकरी दी है, तो हाथ पसंद है। सुविधा करी वो पसंद है। सुविधा, पर आपको तो फूल पसंद है। मुझे तो फूल पसंद है। कौन? अच्छा, फूल क्यों पसंद है? मोदी जी के लिए पसंद है, यहाँ पे गजेंद्र शेखावत है उनके लिए पसंद है, किस चीज के लिए? गजेंद्र शेखावत वो सुविधा करेगा, जीतेगा तो सुविधा करेगा, भरोसा है। मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। मोदी जी पर वोट नहीं देंगे इस बार? क्यों नहीं वोट देंगे? वो अपनी इच्छा। अच्छा, जी वोट डालते हैं? हाँ। क्या सोच के वोट डालते हैं? जैसे कि कोई अच्छी सरकार आएगी तो आसान हो जाएगा, कुछ सुविधाएं हो जाएगी, सुविधाएं मिलेगी लोगों को। जोधपुर में विकास हुआ है? हाँ, अशोक जी ने करवाया है विकास, तो काम अच्छा होगा। जो काम करेगा काम अच्छा दिखने में आएगा और सुनने में आएगा, उनका काम दिख रहा है। जैसे अभी मोदी जी का बोलबाला है, तो बोलबाला इसलिए है कि उनका काम नजर आ रहा है, तो फिर बस वोट उन्हीं को जाएगा। अच्छा, तो आप तो कह रहे हो अशोक गहलोत जी पहले वो थे। अच्छा, ऐसा बोल रहे। आज के टाइम में कमल चल रहा है। हाँ, कमल पसंद है। अभी कमल पसंद है। इस बार जोधपुर में क्या लगता है, चुनाव कैसा चल रहा है? भाई मैं कहूँ, मैं तो देता हूँ वोट कांग्रेस को। हाथ पसंद है? बिल्कुल। क्यों हाथ पसंद? फिर से हम तो हाथ को देवे परमानेंट, शुरू से हाथ को? शुरू से हाथ को, कभी भाजपा को नहीं दिया, कभी और ना देंगे। काम नहीं करते। कौन काम नहीं करते सर? 10 साल होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी आज भारत का सबसे बड़ा मंत्री बनाया गया, जोधपुर के लिए एक टूटी नहीं लगाई है। क्या है कि जो काम गजेंद्र सिंह ने हमारे जोधपुर के लिए एक आने का काम नहीं किया, जो कि
इनके हाथ में इतना बड़ा काम था कि इधर नदी बहवा देते थे पानी की, ठीक है ना। और न कभी ये 5 साल में आए नहीं तो हम दर्शन ही नहीं किए इनके, खाली वोटों के लिए आते हैं। मोदी जी कहते बहुत है परंतु किया कुछ नहीं है। ये चुनाव कैसे देखते हैं? बढ़िया देखते हैं, बीजेपी सरकार देखते हैं, मोदी सरकार देखते हैं। चुनाव आपके लिए मोदी जी के लिए? हाँ जी। यहाँ का कैंडिडेट का कोई फर्क पड़ता है या सिर्फ मोदी जी के लिए चुनाव? मोदी जी से सब फर्क पड़ता है, कैंडिडेट का भी फर्क पड़ता है। मोदी पसंद है मन। क्यों? मैं बीजेपी का आदमी हाँ। बीजेपी ने वोट देता रहा, पार्टी में कोई आवे कोई जावे भी समान, कोई लेने देने को नहीं। सिर्फ मोदी? मोदी दिखे मन। सिर्फ मोदी की पसंद? मोदी देश के लिए बढ़िया काम करे तो दिख रहे। क्या काम जो आपको पसंद? मोदी बहुत बढ़िया काम करे हैं, जैसे राम मंदिर है और 370 की बहुत धारा वाला काम किया है, और सुरक्षा के लिए भी मोदी ने बहुत काम किया है। ये 3 रीजन। बढ़िया बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जा रहा है सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी क्यों पसंद है? बस भक्त है मोदी। आप भक्त है? क्यों भक्त? बस अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब। मोदी जी ने देश को प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में पेश किया है। हमारे गांव में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनको साफ पता चलता है कि ये प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं विकास किया है मोदी जी ने शुभ शक्ति योजना निकाली थी, कहाँ है वो योजना? 4 साल में राजस्थान में एक भी व्यक्ति को दिया है तो बताओ मेरे को। कहते हैं कि वो मकान बनाते हैं, तो राजस्थान में एक भी मकान बताओ 4 साल में किसी को दिए हैं तो? क्या सोच के वोट डालते हैं जीवन राम? मैं तो कांग्रेस हूँ सदा से कांग्रेस को जन्म से तीसरी पीढ़ी। इस बार लगता है आपको क्या कौन जीतेगा? राहुल जीतेगा। क्या पसंद है कांग्रेस में? कांग्रेस की नीतियाँ पसंद है। नीतियाँ पसंद। क्या सोच के वोट डालते हैं? हम महंगाई को देखकर वोट डालेंगे अभी बार। महंगाई को देख के वोट डालेंगे। जब से मोदी जी हैं महंगाई की मार एकदम से धड़ाधड़ चल रही है, किसी को सब ऐसे के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मोदी जी के भक्त है ना, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। महंगाई देखो कितनी हो गई है, डबल हो गई है, डबल से भी ट्रिपल हो रही है। नफरतें आंसुओं आहों के सिवा क्या देंगी, ये तो छुरियां है कराहों के सिवा क्या नंदी महाराज इनके साए में कभी फूल नहीं खिल सकते, इन अंधेरों में कभी चांद नहीं मिल सकते। आओ अब प्यार से रोशन करो दीवार। पहले तो यही बताइए सर, ये पूरा चुनाव तो छोड़िए, राजनीति कैसे देखते हैं? ये नहीं कि भाजपा कांग्रेस। देखिए राजनीति का स्तर तो थोड़ा सा कम हुआ है, ये तो नहीं कहूँगा गिरा। हर चीज में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ गिरावट आई है, कमी आई है, चाहे वो शायरी हो, राजनीति हो या आम आदमी की जिंदगी हो। अब ये 10वां साल है जी, और माननीय मुख्यमंत्री वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो 2014 में हमें मिले और उन्होंने किसी हद तक बहुत अच्छा काम भी किया। और उसके बाद फिर न जाने क्यों और कहाँ से उनके जहन में ये बात आई कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, वो किसी एक वर्ग को निशाना बनाने लगे और नारा दिया उन्होंने कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो मैं समझता हूँ कि सबका विकास, सबका साथ तो उनका सही है, मगर वो सबका विश्वास खो चुके हैं। थोड़ा आप मायूस साउंड कर रहे हैं सर। नहीं, मैं मायूसी, मेरे कुफ्र है, मायूसी तो सवाल ही नहीं आता। हिंदुस्तान का आदमी चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मायूस नहीं हो सकता। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से, हमें बहुत उम्मीद है राहुल गांधी से। हम जाएं तो जाएं कहाँ? मसला ये आता है, हमारे नसीब में अच्छे ही लोग आते हैं, मगर न जाने क्यों वो सत्ता के हासिल करने के बाद वो काम नहीं कर पाते जिसका वो ख्वाब दिखाते हैं, जिसकी हमें उम्मीद होती है कि ये बहुत अच्छी ताबीरें लेके आएंगे, हमारे ख्वाबों पे और हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे, मगर कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं और फिर वो उसी तरफ चले जाते हैं, धर्म की तरफ। धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जी,
हम तो धर्म को ये चाहते हैं कि धर्म में तो राम जी का नाम भी नहीं आना चाहिए, किसी मजहबी रहनुमा का नाम आना ही नहीं चाहिए। धर्म का नाम वोट के नाम हासिल करने के लिए धर्म से क्या मतलब? मुझसे बात करिए, मेरा दिल जीतिए, मेरे कामों पे जो उम्मीद आपसे कर रहा हूँ उसकी तरफ आप बात करें। कुछ सुनाएंगे हमें इसी पे? बिल्कुल सुनाऊंगा मैं कि वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। और एक और शेर है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। हालांकि ये मैंने अपने महबूब के लिए किया के लिए शेर कहें कि उसके वादे कभी पूरे नहीं होते, मगर आज के हम राजनीतिक में देखें या थोड़ा सा सोचें कि सियासत किस तरफ है, तो ये शेर सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां। या एक शेर मेरा और है कि सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो, आपने यही सुनाया था 2014 में हमें। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो, हंसना या रोना चाहोगे तय कर लो, ऐसा कल जो खुशियों के पल आएगा, चाहत के नगमों को फिर दोहराएगा, उम्मीदों के सूरज जिसमें चमकेंगे, खुशहाली से बुझते चेहरे दमकेंगे, जो मुस्काने बांटेगा इंसानों को, सीख मोहब्बत की देगा नादानों को, कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो। बहुत शुक्रिया सर, यही था। मैं वही सोच रही थी वो कौन सा गीत था जो आपने सुनाया था। गाड़ी आले रे ओ गाड़ी आल हंसते कोरिया चहलन तुम्हारे गाड़ी ছাড়িয়া যাইতে মায়া লাগির দয়ার বাপের বাহারি গাড়ি আনরে। How do you view the politics in West Bengal? See, Didi has changed a lot of things for the women. There has been a remarkable improvement, but there are also ways in which you do refer to her as Didi. Yeah, calling her Mamata Banerjee or the CM would be a little awkward. Yeah, but you know, but that's the thing, because I would think because you infer it that connect of being a woman, because most women actually call her Didi. Yeah, so it just and she has a very strong people's appeal in that sense. I think she's embraced that and she's encouraged people to call her that. It just came out very spontaneous. That's what I'm saying, because I've noticed this for somebody who's an outsider. Usually you'd say CM or you'd name, but here we've seen most women especially say Didi immediately. Yeah, just, like we say Dada for Saurav Ganguly, so I think it doesn't have any political connection, right? But got it. It just comes out very spontaneously. Naturally. So I think she has that charisma, when she's there. Like even if she's making a comment which might eventually make me laugh, but there is that relatability with her. I think that we think, okay, at least we have seen a change. So from the left it's become the TMC and tomorrow it might become the BJP, but at the end of the day we are going to remain at the same place. So that's the tragedy of West Bengal or problem. Are you comfortable with it becoming the BJP, because you said tomorrow it could be the BJP? Absolutely not. I think we are still very alien to the concept, to Bengal. How do you view Mamata Banerjee as a leader? I think as a leader, in fact, she's actually been a very charismatic leader. I think it's very important for her to also constantly do a stock taking of her party. Who are the people, in fact, she's going to be appointing? Is she failing to do so? I think, you see, the huge things like this entire education scam that hit, or Sharoda scam that hit, in fact, has really taken its toll in its own way.
And so there has been proof that there is internal corruption. Even though she might be somebody who otherwise is relatively clean, there might be enough people in the party who are not. With all that you say, Mrinalini, would you prefer a BJP to Again, a no, TMC? at present, you see, what has happened also is that it's a case of, and I'm saying that we are not 100% happy with the situation over here, but it almost feels like a kind of known person and, looking at improving things within that structure, and a completely unknown player coming into the picture, which doesn't necessarily have a connection with the region, with its people, etc. You don't see the BJP have that connect with the region and the people? It will take them some time still. To understand Bengal? To understand Bengal. Thank you for both of you. Thank you for joining us. इस बार आपको क्या लगता है, किसका हवा है यहाँ पर? इस बार जो मुझे मालूम है ना, दीदी का बहुत जो काम है ना, बहुत सारे लोग को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी बात कर रहा है ना कि अब मुझे 1000 रुपया मिलता है, लक्ष्मी जी का जो खाता है ना, हाँ लक्ष्मी भंडार, तो बोलता है कि सर्विस तो हर किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 रुपया तो हर किसी लड़की के पास मिल जाता है, सर्विस मिल जाता है, लेकिन उसी हिसाब से जो है ना, जो लक्ष्मी से खर्च रुपया मिलता है, किसी को ना ट्यूशन का जो खर्च है, किसी का बेबी का दूध का डब्बा का जो खर्च है, कोई सोचता 1000 रुपया से क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ होता है, ये सच बात है। पार्टी का सिस्टम सही है, लेकिन पार्टी का जो नीचे स्तर का जो कर्मी है ना, जो लोकल कैडर जो है, उसको थोड़ा ठीक होना चाहिए किसी भी पार्टी में। मैं जो बात करूंगा, मैं राज्यों का क्या होगा, देश का क्या होगा, अगर मैं लोकल में अच्छा रहूं तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर लोकल में मैं बुरा रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा बुरा है। दीदी लोकल में अच्छा है कि बुरा है? दीदी लोकल में थोड़ा ना कंट्रोल करना चाहिए, लोकल जो कैडर है वो हाँ उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो दीदी आप एक काम कीजिएगा, जितना एरिया है, छोटा छोटा जो एरिया है, उसमें जो लोकल कैडर है उनका भूमिका सही नहीं है। पर इस बार दीदी आगे है कि बीजेपी आगे? सुनिए, इस बार का जो हवा है ना, वो हवा बोलना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो परफेक्ट कोई समीक्षा भी वो लोग भी ठीक तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि इस बार जो वहाँ है वो अंदर में है, दिल के अंदर में है, वो कोई कुछ बोलेगा और करेगा तो दूसरा कुछ। आपका क्या गेस है, क्या है लोगों का? देखिए, मुझे जो गेस है वो है, मुझे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल जो जनरल लोग है वो बोल रहा है नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए। क्या लग रहा है दीदी इस बार पॉलिटिक्स में, क्या लग रहा है? दीदी पसंद है? हाँ दीदी पसंद है, पर जो दीदी है काम कर रहा है इस बार है, কোনো প্রবলেম নেই। বিজেপি বিজেপি दोनों ही बोलो, যে ভালো করবে, যে আমাদের ভালো চাইবে, जो ভালো करे वही, जो ठीक करे वही। बात करेंगे दीदी, क्या लग रहा है इस बार दीदी ने काम किया है? ठीक काम किया है। बीजेपी वो भी ठीक काम किया है, सब ठीक है। दीदी इस बार कौन आगे लग रहा है रेस में? दीदी लग रहा है, दीदी काम कर रहा है, काम किया है। बीजेपी मालूम नहीं मालूम है, पर दीदी पसंद है। दीदी पसंद है। क्या काम किया दीदी ने? तो प्रचुर किया, लेकिन हम लोग नहीं पाया, हम लोग की भंडार हम लोग नहीं पाया लक्ष्मी भंडार बोलता है जो लोग सर्विस को टाइम सर्विस नहीं करता है। अच्छा, वो हस्बैंड को पेंशन मिलता है, हम लोग बोलता है जो वो लोग बोलता है जो उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो हम तो हाउस वाइफ है ना, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। कुछ घर में है बहुत मैंने ये है पैसा इनकम करता है, वो लोग लाइन में जाके करवा ले रहा है। पर दीदी ने काम ठीक किया है या नहीं ठीक किया? ठीक किया है, अच्छा किया है। हाँ, हमारा हस्बैंड तो बड़े पागल है, कोई कुछ बोलेगा तो मार देगा, ऐसा होता है। दीदी के लिए क्यों पसंद है दीदी इतना? ये बोलो, कुछ
करता है ना। दीदी आने का बाद तो बहुत कुछ हुआ। दीदी आने के बाद It's been a long road, this election, and for us, the election dispatch team, it's been a privilege to walk that road. But the days are long, and as the days fade in this election-bound country, the divide is clear. There are two narratives. Someone's fear is someone else's fortitude. Fear over fortitude, or fortitude over fear. Come the 4th of June.